जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में, जिसमें कि हम लोग NCERT मैथ का अध्ययन कर रहे हैं और वर्तमान में क्लास 11th का NCERT मैथ चल रहा है, जिसमें कि हम अध्याय 1 का समुच्चय का 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, 3 एक्सरसाइज बना चुके हैं और उसके थ्योरी के बारे में भी जान चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 1 के ही चौथा एक्सरसाइज का पूरा थ्योरी पढ़ेंगे और उसका एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग जान चुके हैं सेट क्या होता है, सेट को किस तरह निरूपित किया जाता है और रिक्त समुच्चय सेट के कितने प्रकार होते हैं, रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, बराबर समुच्चय, उप समुच्चय, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग जान चुके हैं। सदस्य क्या होता है, उसको किस तरह से डिनोट किया जाता है, समुच्चय को किस तरह डिनोट किया जाता है, ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे वेन डायग्राम के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं वेन डायग्राम होता क्या है। वेन डायग्राम हम किसको कह सकते हैं? जैसे आप देखते हैं कि वेन डायग्राम या वेन आरेख एक ऐसा आरेख है या समुच्चयों का आरेख है जो कि परिमित संग्रह, किसी समुच्चय के परिमित संग्रह के बीच संभावित तार्किक संबंधों को दिखाता है। मतलब वेन डायग्राम क्या है? एक तरह से डायग्राम है जो कि हमको समुच्चय के रिलेशन के बारे में, दो या दो से अधिक समुच्चयों के रिलेशन के बारे में हमें समझाता है। ठीक है, इनका वेन डायग्राम नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इनकी कल्पना जो है जॉन वेन नाम के गणितज्ञ ने किया था। और जॉन वेन, जिनको आप देख सकते हैं, ये फोटो है उनका। जॉन वेन एक गणितज्ञ थे या दर्शन शास्त्री थे, जिन्होंने इनका नाम दिया था, इनके नाम का कल्पना किया था और इसीलिए उसी के नाम पर वेन डायग्राम रख दिया गया। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि एक वेन आरेख को एक समतल में खींचे एक सरल बंद वक्रों के संग्रह से बनाया जाता है। मतलब क्या हुआ, आप यहाँ देख रहे हैं कि यह U के बाहर, मतलब जिस पर U लिखा हुआ है, इससे बाहर जो आप देख रहे हैं ये व्हाइट वाला घेरा, इस घेरे में जो हम क्या देख रहे हैं, इस घेरे को हम थोड़ा देर के लिए क्या मान लेते हैं, एक प्लेन मान लेते हैं। ठीक है, और ये प्लेन हो गया, जैसे आपका कागज है या ये बोर्ड जो आपको नजर आ रहा है, ये प्लेन है। अब देखिए कि ये जो हल्का येलोइश कलर का जो आप दिख रहा है, ये क्या है? U है। ठीक, U क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। आपको बता चुके हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट के बारे में पिछले कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछले अध्याय में। अब देखिए कि एक यूनिवर्सल सेट U है और उसके अंदर देख रहे हैं ये जो आपको दिख रहा है, यह सेट क्या है? A है। और इस सेट A को अब क्या हम देख रहे हैं कि इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ही यह A है। अब यहाँ हम गौर करेंगे कि यूनिवर्सल सेट का मेंबर कौन सा है? यूनिवर्सल सेट का मेंबर है 1, 5, 9, 3, 7 और 2, 4, 6, 8, 10। ये सारे मेंबर किनके हैं? यूनिवर्सल सेट के हैं। लेकिन जब सेट ए का मेंबर हमको पूछेगा, सेट ए का मेंबर क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8 और 10। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि सेट ए पूरी तरह से यूनिवर्सल सेट यू में समाहित है। तो उसी को हम, इसको अगर अलग अलग लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसको सबसेट लिख देंगे। जैसे यहाँ पे अगर सेट ए बराबर हम लिख लें 2, 4, 6, 8, 10 और सेट बी बराबर हम लिखना चाहें, सॉरी सेट बी नहीं, क्या कहते हैं, यू बराबर क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, हाँ है ना, 7, 8, 9 और 10। यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 10 तक आ रहा है और
ए में क्या आ रहा है, 2 4 6 8 आ रहा है। तो इसको हम लोग सेट के रूप में इस तरह से मंझले कोष्ठक के में लिखते हैं। और इसी को हम लोग एक और फॉर्म में पढ़े थे समुच्चय निर्माण विधि में। तो इस समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे वो भी हम लोग जान रहे हैं। इसको लिख सकते हैं u इज इक्वल टू x such that x is member of n where n is equal to less than n is equal to and less than 10। इस तरह से लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, समुच्चय निर्माण विधि में हो जाएगा, सेट बुल्डर फॉर्म में हो जाएगा। और तीसरे प्रकार से ही इसी सेट को हम डिनोट कर रहे हैं इस डायग्राम के रूप में। ठीक है, मतलब एक ही चीज है तीनों। जैसे इसको हम लोग लिख लें, u बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे x such that x is member of n and x is less and equal to 10, x is less and equal to 10। तो यहाँ हमको क्या समझ में आ रहा है, या 10 है, ठीक है। देखिए इसी u को तीन तरीके से हम लिख लिए। पहला तरीका ये हो गया, पहला तरीका ये हो गया, ठीक। दूसरा तरीका ये हो गया, और तीसरा तरीका ये येलोइश कलर का जो आप देख रहे हैं आयत के आकार का, वो क्या है, यू है। तो मतलब सेट को ही रिप्रेजेंट करने का एक तरीका क्या है, वेन डायग्राम है। मतलब डायग्राम के रूप में अगर हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो वही क्या कहलाता है, वेन डायग्राम कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वही संदर्भ में यही जो हम अभी बता रहे थे वही यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या फिर हम आपको इसका स्कैनर दे देंगे, आप उनसे इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए वेन डायग्राम के एक उदाहरण लेते हैं, जनरल उदाहरण मतलब हो गया कि हम लोग समाज में रह रहे हैं, पृथ्वी पर जितने भी जानवर हैं उनको लेकर हम एक उदाहरण ले रहे हैं। तो देखिए क्या है कि छोटे और रोएदार जानवर, ये क्या है, ये जो देख रहे हैं पूरे पशुओं का एक समुच्चय है, जिसमें कि छोटे और रोएदार पशु कौन सब होता है, छुछुंदर आप जानते होंगे, घर में देखे होंगे, रेबिड स्कंद ये भी देखे होंगे आप, और बिल्ली तो सबके घर में लगभग रहता है, आप देखे ही होंगे। अब देखिए कि बत्तख या फिर जिनके पास चोंच हो, ठीक है, तो हंस के पास चोंच होता है, गीज के पास चोंच होता है, और एडमिंटोसोरस के पास चोंच होता है। तो ये क्या हो गया, ये पक्षी हो गया, ये क्या कहते हैं, ये छोटा जानवर हो गया, ये सब मिला के एक पशु का चिन्ह दे रहा है। मतलब ये सब पशु है, ठीक, ये सब पशु है, लेकिन ये अलग तरह का पशु है और ये अलग तरह का पशु है। उसी को हम लोग सेट के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेन डायग्राम के रूप में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके थ्योरी में, समुच्चयों का संक्रिया मतलब होता है ऑपरेशन ऑफ सेट्स। जैसे यहाँ ऑपरेशन जो है सो कोई किडनी का ऑपरेशन नहीं हो रहा है, जिस तरह से किडनी का ऑपरेशन हम लोग करते हैं उसी तरीका से यहाँ क्या करेंगे हम लोग, अब सेट का ऑपरेशन करेंगे। सेट का ऑपरेशन सुई धागा से तो होगा नहीं, कैंची से, इसको क्या करेंगे, मैथमेटिकल टर्म में ऑपरेट करेंगे। चलिए सम्मिलन, अब पहला चीज है सम्मिलन, ठीक है, सम्मिलन या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संघ। इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है सम्मिलन मतलब मिलाना, दो चीजों को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, सम्मिलन हो जाएगा। तो यहाँ चीज क्या हो सकती है, चीज होगी समुच्चय, ठीक है। मतलब दो या दो से अधिक समुच्चय के अवयवों को अगर हम मिला देते हैं, एक साथ लिख देते हैं मिला करके, तो उसको क्या कहते हैं, उसका सम्मिलन कहते हैं, ठीक है। इसको ए यूनियन बी पढ़ा जाता है। सम्मिलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनियन, UNION, यूनियन। सम्मिलन को क्या कहेंगे, यूनियन। और इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए यूनियन बी, इसको क्या पढ़ेंगे, ए यूनियन बी, ठीक है। इस तरह से इसको रीड करेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल एक देख लेते हैं। अगर ए बराबर 3 4 6 दिया गया है, अगर ए बराबर 3 4 6 दिया गया है और बी बराबर आपको दिया गया है 1 2 5 6, तो इसका यूनियन निकालने के लिए क्या करेंगे,
यूनियन निकालने के लिए इसके अवयवों को मिलाकर लिख देंगे। अब एक चीज ध्यान देने का चीज है यहाँ कि हम लोग क्या जानते हैं कि सेट में अवयव तो लिखा जाता है, लेकिन एक अवयव को दोबारा नहीं लिखा जाता है, चाहे वो संख्या कितनी भी हो। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि सेट ए में कौन सा अवयव है। सेट ए में 3 है, 4 है और 6 है। ठीक, और सेट बी में कौन सब है, 1 2 3 5 6 है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं, हम लोग सीरियल लेते हैं लिखने के लिए, तो यहाँ से 3 4 6 लिख देंगे, फिर मिला के यहाँ लिख देंगे कौन सा सदस्य बचा हुआ है उसको लिख देंगे। जैसे गौर कीजिए, इसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी बराबर, आसानी से लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 3 4 6 पहले लिख लिए, सेट ए में जितना सदस्य था उसको लिख लिए। अब इसमें से 3 4 6 को छांट के जितना होगा सब लिख देंगे। अब देखिए 3 4, और ये यूनियन भी है, ये तो लिखा हुआ ये यूनियन ही है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ 3 और 6 मिलने वाला चीज है, तो इसको छांट देंगे, काहे कि इसको दोबारा तो हमको लिखना नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 6 को छांट देंगे तो 1 2 5, 1 2 5 इस तरह से लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर ये उल्टा पुल्टा लिखने में दिखने में लग रहा है, यहाँ 1 बाद में आ गया, 3 पहले आ गया, 4 पहले आ गया, इसीलिए इसको हम लोग सीरियल रूप में लिख लेते हैं। सीरियल रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, सॉरी 7 तो है नहीं, 6 तक ही होगा, 6। ठीक है, समझ में आ गया ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, ए यूनियन बी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो समुच्चय अगर ए और बी है तो समुच्चय ए के सभी सदस्य और समुच्चय बी के सभी सदस्य को मिलाकर हम लिख देते हैं जिस सेट में, वो उसका क्या कहलाता है, ए यूनियन बी कहलाता है, मतलब उसका यूनियन कहलाता है, सम्मिलन कहलाता है। लेकिन यहाँ सिर्फ एक चीज ध्यान देना है कि एक सदस्य को दोबारा नहीं लिखना है, मतलब सेट ए में जो सदस्य है और सेट बी में जो सदस्य है दोनों में सेम सदस्य है, तो उस सेम सदस्य को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल है, यदि ए अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। अभाज्य संख्या समझ रहे हैं, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के बाद किसी और से न कटे, किसी और दूसरी संख्या से न कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो एक क्या है, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, और बी सम संख्याओं का समुच्चय है, तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स दैट एक्स सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या क्या है, सम अभाज्य संख्या क्या है, सिर्फ एक ही संख्या ऐसा है जो कि सम है, सम भी है और अभाज्य भी है, उसका नाम क्या है, 2। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, यदि a बराबर एक्स दैट एक्स इज ग्रेटर देन 5, एक्स क्या है, 5 से बड़ा है, एक्स का इसी को अगर रोस्टर रूप में हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 6, 5 से बड़ा ना, तो 5 तो आएगा नहीं, 5 से बड़ा तो 6 7 8 100। ठीक है, और बी को अगर हम लिखना चाहें रोस्टर फॉर्म में तो ये क्या हो जाएगा, टेबुलर फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, 3 से छोटा, 3 से छोटा तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनाइट से लेकर के, नेचुरल नंबर तो दिया हुआ है नहीं, तो माइनस इन्फिनाइट से लेकर के यहाँ हो जाएगा -2 -1 -3, इसी तरह फिर 0, यहाँ 1 2, 3 से छोटा 3 तो आएगा नहीं। अब इसी को ए यूनियन बी लिखेंगे तो ये सारे को मिला देंगे, तो यहाँ तो लिखा हुआ है x क्या है, 3 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो इसी को अगर रोस्टर फॉर्म में हम लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट से लेकर के यहाँ 0 1 2 3, अब फिर आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ तो 3 से छोटा ना, तो 3 तो आएगा ही नहीं, फिर से देख लेते हैं, 1 2 3 आएगा नहीं, कोमा में कहाँ से अब स्टार्ट होगा, आप गौर कीजिए, ये कहाँ से स्टार्ट है, 6 से स्टार्ट है, तो यहाँ लिखेंगे 6 7 8, 3 को डॉट दे दें, तो भी ऐसे भी छोड़ देंगे चलेगा, या फिर डॉट दे करके इन्फिनाइट दे देंगे तो भी चलेगा। तो ये हो गया आपका यूनियन।
ठीक है। यूनियन मतलब क्या होता है? मिलन, सम्मिलन। ठीक है, यूनियन का मतलब क्या होता है? सम्मिलन या संघ। इसी को अगर वेन डायग्राम के रूप में हम देखना चाहें सम्मिलन को, तो सपोज कीजिए ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं, ये वाला भाग क्या है? ये वाला भाग है ए, ठीक है। और अगर इस वाले भाग को हम मान लें बी, ठीक, इसको मान लें बी, तो ए यूनियन बी बराबर क्या होगा? तो इसमें यह भाग और यह भाग, इस तीनों भाग को मिला देंगे तो यह क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? इसी को हम लोग ए यूनियन बी का ग्राफ कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर। अब देखते हैं कि सम्मिलन के कुछ नियम होते हैं। जैसे हम लोग जोड़ घटाव गुणा भाग पढ़े हुए हैं, उसके कुछ नियम थे, उसी तरह से सम्मिलन के भी क्या है? नियम है। क्या नियम है? कि पहला नियम है यह क्रम विनिमय नियम को पालन करता है। मतलब ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे होता है। सपोज कीजिए लेट सेट ए बराबर है 1 2 3 4, ठीक है, और सेट बी बराबर है 2 3 4 5, ठीक है। तो ए यूनियन बी हम लोग निकाल सकते हैं। ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? दोनों को मिलाने देंगे जी। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, ठीक। इसमें का 1 2 3 तो नहीं लिखेंगे, इस 1 2 3 को नहीं लिखना है, समझ गए? चलिए, तो अब देखिए कि अगर बी यूनियन ए निकालें हम, ए यूनियन बी तो निकालिए, तो बी यूनियन ए निकालें तो क्या हो जाएगा? इसमें भी वही सदस्य आ जाएगा, बी यूनियन ए बराबर क्या हो जाएगा? इसमें भी इसको जब हम मिलाएंगे तो 1 2 3 4 और उसके बाद 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम क्या पाते हैं यहाँ पर कि दोनों में सेम सदस्य है, दोनों में बराबर सदस्य है, और वही सदस्य ए यूनियन बी में भी है जो बी यूनियन ए में भी है। तो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, दोनों में अगर दो सेट ऐसा हो जिसमें कि बराबर सदस्य हो और एक ही तरह का सदस्य हो, एक ही सदस्य हो, तो वो क्या कहलाता है? इक्वल होता है। वो दोनों सेट इक्वल हो जाता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। प्रूव्ड हो गया। चलिए, अब देखिए साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या होता है? यहाँ देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी, ये साहचर्य नियम का पालन करता है। इसी को थोड़ा सा हम और बड़ा कर लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे या समझिए, समझना जरूरी है। देखिए कि मैथमेटिक्स में थ्योरी अगर आप ठीक से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए एक सेट सी मान लेते हैं कि सी मान लेते हैं जिसमें कि 5 6 दिया गया है, ठीक। अब हम लोग यहाँ निकालते हैं LHS। इसका क्या है? LHS है ए यूनियन बी यूनियन सी। देन LHS बराबर क्या दिया हुआ है? ए यूनियन बी यूनियन सी, इसी तरह लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ए यूनियन बी निकाल लेंगे, फिर उसमें यूनियन सी कर देंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ गौर कीजिए, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, ठीक है। पाँच, ठीक है, 5 तक ही आएगा। उसके बाद यूनियन सी का सेट क्या दिया हुआ है? 5 6, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे? इसको जब यूनियन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ हम लोग यूनियन निकाल लिए। अब RHS ले लेते हैं। RHS बराबर कितना दिया हुआ है? ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन
बी यूनियन सी ना, बी यूनियन सी। चलिए बराबर में देखते हैं, तो ए का सेट ए को तो हम यहाँ लिख देंगे, सेट ए क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद यूनियन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में अब इस दोनों का यूनियन हम कर देते हैं, इस दोनों को मिला देंगे, सम्मिलन इसका क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि LHS का वैल्यू, सॉरी, और इसका निकालना होगा ना, ए यूनियन बी। तो अब इस दोनों का हम यूनियन अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 तो लिखा ही जाएगा। उसके बाद अब देखिए इसमें जो जो मिल रहा है उसको छोड़ के जो बचा हुआ है उसको लिख देंगे। इसमें क्या बचा हुआ है, 5 6 बचा हुआ है, तो 5 6 लिख दिए। तो ये कितना हो गया, अब यहाँ गौर कीजिए, LHS बराबर भी इतना है, LHS का वैल्यू कितना, 1 2 3 4 5 6, और RHS का वैल्यू भी 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS। सो LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS। अगर दोनों बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। आ गया समझ में, प्रूव्ड हो गया। चलिए इसको रफ कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट तो खींच ही लिए होंगे, या फिर स्क्रीनशॉट इसका नहीं भी लेंगे, समझना जरूरी है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तत्समक अवयव का नियम, ठीक है। तो फाई और यूनियन का अनन्यता है। तो ए यूनियन फाई बराबर क्या हो जाएगा, ए। तो फाई क्या होता है, फाई को हम लोग क्या जानते हैं, रिक्त समुच्चय के बारे में जानते हैं, उसमें कोई भी सदस्य होता ही नहीं है, इसलिए वो खाली है। फाई मतलब रिक्त समुच्चय, रिक्त मतलब खाली। एम्प्टी सेट को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। तो सपोज कीजिए कि सेट ए बराबर क्या दिया गया है, 1 2 3, और सेट बी बराबर क्या है, फाई है। सेट बी बराबर फाई है, या तो फाई लिखेंगे या फिर ब्रैकेट को खाली छोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसीलिए ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3। खाली वाला को तो लिखने का जरूरी है नहीं। तो अब ये हमको क्या नजर आ रहा है, सेट ए ही तो नजर आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, सेट ए लिख देंगे। तो मतलब ए यूनियन ए बराबर ए हो जाएगा, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था। चलिए वर्ग सम नियम, ए यूनियन ए बराबर ए। अब यही लीजिए, ए यूनियन ए निकालना हो तो ए यूनियन ए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 1 2 3 तो लिखवे करेंगे, और दूसरा ए जो है, पहला ए का 1 2 3 लिख दिया, दूसरा ए में भी तो 1 2 3 ही है, तो हम लोग उसको तो दोबारा लिखेंगे नहीं। तो दोबारा नहीं लिखेंगे, जो लिखा हुआ वही रह जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या, ये कौन सा सेट है, तो यह सेट ए है, यह भी हमको मालूम हो गया, ठीक है। यह दोनों निकल गया। चलिए अब है यू का नियम। यू का नियम क्या कहता है, यू यूनियन ए बराबर ए यू। अब सपोज कीजिए, लेट यू बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 5, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर ए यूनियन यू निकालना हो जाएगा, ए यूनियन ए यूनियन यू बराबर क्या हो जाएगा। अब इस दोनों का हम सम्मिलन निकालेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 तो पहले लिख देंगे, 1 2 3। उसके बाद यू में देखते हैं हमको क्या सब बचा हुआ है, 4 5 बचा हुआ है, तो यहाँ 4 5 लिख देंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ क्या मिल रहा है, बराबर में यू ही तो आ रहा है, तो यही ना हमको निकालना था, ए यूनियन यू बराबर यू, ठीक है। चलिए एकदम आसान है, कुछ है नहीं इसमें,
हम लोग को थोड़ा थोड़ा समझते चला जाना है और ये आराम से आपके दिमाग में आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि आप जानते हैं घात समुच्चय द्विपद प्रमेय से संबंधित है। द्विपद प्रमेय आप लोग पढ़े हैं, अगर पढ़े होंगे ठीक, नहीं तो आगे पढ़ेंगे। n अवयवों वाले एक समुच्चयों के घात समुच्चय में k अवयवों वाले समुच्चयों की संख्या CnK का एक संयोजन होगी, जिसे द्विपद गुणांक भी कहा जाता है। ये आप लोग आगे पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ में आएगी। चलिए अब है समुच्चयों की संक्रिया में सर्वनिष्ठ। अब सर्वनिष्ठ मतलब क्या होता है? सर्वनिष्ठ मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, अब देखिए कि दो समुच्चय, अभी हम क्या देख रहे थे कि दोनों समुच्चय को हम लोग जब मिला रहे थे, यूनियन कर रहे थे, तो उसमें जो सब सदस्य मिल रहा था उसको सिर्फ एक बार लिख रहे थे और दूसरी बार वाला नहीं लिख रहे थे। तो सिर्फ एक बार लिख रहे थे और बाद बाकी सदस्य को लिख दे रहे थे। लेकिन सर्वनिष्ठ में क्या होता है, इंटरसेक्शन में क्या होता है, उस एक बार को जो हम छोड़ रहे थे सिर्फ उसी को लिखेंगे, अब बाद बाकी को छोड़ देंगे। ठीक, यूनियन में हम क्या करते थे, जैसे यहाँ पर देखिए आप कि इस सेट ए और सेट बी का यूनियन निकालना होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इस पूरे को जितना भी एलिमेंट इसमें नजर आ रहा है सारा एलिमेंट हो जाएगा। ठीक, और यहाँ जबकि 3 और 6 जो आप देख रहे हैं, यह सेट ए का भी मेंबर है, सेट बी का भी मेंबर है। इसको दो बार नहीं लिखेंगे, हम एक ही बार नहीं लिखेंगे और एक बार लिखेंगे। यहाँ क्या है, इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में वो जो एक बार को छोड़ रहे थे पहले, उसी ठो को लिखेंगे, बाद बाकी सबको छोड़ देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन कहलाएगा। ठीक है, वही चीज यहाँ लिखा हुआ। इंटरसेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए सर्वनिष्ठ बी पढ़ेंगे या ए इंटरसेक्शन बी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं कि सेट ए बराबर क्या दिया गया है, मान के चलिए 3 4 6 8 दिया गया है, और सेट बी बराबर 1 2 3 5 6 दिया गया है। तो अब इसमें से हम लोग मिलाएंगे, जो सब मिलेगा उसको हम ए इंटरसेक्शन बी वाले समुच्चय में लिख लेंगे। अब देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसको हम यहाँ इंटरसेक्शन वाले में लिख लिए। उसके बाद देखिए इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, उसको छोड़ देंगे। इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, तो इसको लिख लेंगे। 8 तो दोनों में नहीं मिल रहा है, इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, 3 6। ठीक है, उसी को डायग्राम के रूप में अगर हम बनाना चाहेंगे तो इस तरह से बनाएंगे, तो वो ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम हो गया। ठीक है, या वेन डायग्राम जिसको हम लोग कहेंगे। अब थोड़ा सा समझते हैं असंयुक्त समुच्चय। अभी हम क्या देख रहे थे कि दो ऐसा सेट ले रहे थे जिसमें कि कुछ ना कुछ मिल रहा था, नहीं तो कुछ ना कुछ मिल रहा था, तो उसको सम्मिलन करने के लिए जब हम लिखते थे, उसको जब सम्मिलन करते थे, यूनियन करते थे, तो उस एक बार जो शब्द दोबारा आ जा रहा था या जो सदस्य दोबारा आ जा रहा था, उसको हम एक ही बार लिख करके छोड़ दे रहे थे और सारे सदस्य को लिखकर। और इंटरसेक्शन में हमने क्या देखा कि दो सेट में जो सब सदस्य मिल रहा था सिर्फ उसको ले लिए। अब क्या है यहाँ पे कि कुछ ऐसा भी तो समुच्चय होगा जो कि एक दूसरे से मेल ही नहीं खाएगा। ठीक है, तो एक दूसरे में कोई ऐसा अवयव ही नहीं होगा जो दोनों में हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, असंयुक्त समुच्चय कहते हैं, और इसी का नाम है डिसजॉइंट सेट, DISJOINT, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ डिसजॉइंट सेट समझ गए। डिसजॉइंट समुच्चय, डिसजॉइंट समुच्चय किसको कहेंगे, वैसे समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव एक दूसरे से नहीं मिलता हो या जिनका कोई अवयव उभयनिष्ठ ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट कहेंगे। जैसे 1 2 3 एक सेट का नाम है, मान के चलिए एक सेट ए है जिसमें कि 1 2 3 है, और दूसरा सेट है 4 5 6, तो इसमें हम देख रहे हैं कि कोई भी सदस्य एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। या फिर इसको गणितीय भाषा में बोले तो ए इंटरसेक्शन बी या A1 इंटरसेक्शन A2 इज इक्वल टू 5, मतलब दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन 5 हो जाए, रिक्त समुच्चय हो जाए,
तो वो क्या होगा, डिसजॉइंट सेट होगा। जैसे यहाँ पर वेन डायग्राम में भी आप देख रहे हैं, इसका यू में तो सब है, यूनियन वाले सेट में सब है 1 2 3 4 5 6, लेकिन सेट ए का मेंबर सिर्फ 1 2 3 है और सेट बी का मेंबर 4 5 6 है, तो सेट ए और बी में कोई सम्मिलन नहीं निकाला जा सकता, सॉरी सर्वनिष्ठ नहीं निकाला जा सकता, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्वनिष्ठ के कुछ नियम हम लोग पढ़ लेते हैं कि सर्वनिष्ठ के नियम वही जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, बंटन नियम, ठीक है। अब देखिए क्रम विनिमय नियम, इसको भी एक बार हम लोग देख ही लेते हैं। मान लेते हैं लेट सेट ए बराबर हो दिया गया है 1 2 3 4 और सेट बी बराबर दिया गया है 2 3, ठीक है। चलिए तो ए इंटरसेक्शन बी, या थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं बी को, नहीं तो समझने में है तो सही, ये भी ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझने में आसान हो, आपको दिखने में अच्छा लगे, इसीलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो इसको लिख लेते हैं 4 5 6, ठीक है। चलिए तो अब ए इंटरसेक्शन बी हमको निकालना हो, तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलता है हम लोग जान ही रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, गौर कीजिए, इस दोनों में क्या मिल रहा है, ये 4 है, 1 2 3 तो मिल ही नहीं रहा, 4 मिल रहा है, 5 6 नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ 4 हो जाएगा ना। ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए बी इंटरसेक्शन ए बराबर क्या हो जाएगा, इस दोनों को मिलान कीजिए तो इसमें भी तो 4 ही मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, हम क्या देख रहे हैं कि दोनों सेट में दोनों का जो हम निकाल रहे हैं इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, तो दोनों में क्या हो रहा है, 4 ही आ रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ देख रहे हैं बराबर आ रहा है दोनों, यहाँ डबल ए लिख दिए, यहाँ इंटरसेक्शन होगा बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए, इसीलिए क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। उसी तरीका से हम सी अगर मान लेंगे तीसरा, तो ये भी निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। अब बंटन नियम, इसमें भी वही है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन यूनियन यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं एक छोटा सा उदाहरण लेकर के, ठीक है, जिससे कि आपको ये समझने में आसानी हो, क्योंकि इसमें क्या है कि इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों को मिला लिया गया है, तो ये थोड़ा जटिल बुझा रहा है दिखने में, लेकिन है आसानी। इसको हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक लेट सेट ए बराबर मान लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। सेट बी बराबर मान लेते हैं 2 3 4 5, ठीक है। और सेट सी बराबर मान लेते हैं 3 4 5 6, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग करते हैं, इसका LHS निकालते हैं। LHS में आपको क्या दिया गया है, पेन का कलर थोड़ा येलो ले ले। चलिए LHS बराबर कितना दिया गया है आपको, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, क्या ये बोर्ड पे दिख रहा होगा, नहीं दूसरा कलर ही ठीक था, येलो नहीं रेड ही रहने देते हैं, कलर वो ही ठीक लग रहा है। LHS बराबर क्या दिया गया है आपको, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। चलिए LHS में इतना दिया गया है, आपको ए इंटरसेक्शन, ए का तो वैल्यू पहले हम लिख लेंगे, ए बराबर कितना है,
1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ बी यूनियन सी, बीच में तो इंटरसेक्शन का चिन्ह है। अब बी यूनियन सी, इससे नहीं, इरेजर ले लेते हैं, अब आसानी से डिलीट होगा। चलिए 3 4। अब देखिए यहाँ क्या दिया गया है, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या सब हो जाएगा, इस दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6, तो हो जाएगा 2 3 4 5 और 6। अब इसको हम लोग निकालेंगे, इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या सब मिलेगा, देखिए 2 3 मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, तो 2 3 4 दोनों में है, तो इसको हम लिख लेंगे 2 3 4। अब RHS ले लेते हैं। RHS बराबर आपको क्या दिया गया है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। चलिए ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है, इस दोनों को मिलाइए आप, तो क्या आ रहा है, 2 3 4, 2 3 4, तो इसमें आ जाएगा आपको 2 3 4 यूनियन। अब ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, इसमें देखिए क्या सब मिल रहा है आपको, ए इंटरसेक्शन सी में मिल रहा है आपको 3 4 ना, 3 4, 3 और 4, ठीक है। अब इसका यूनियन हम लोग करेंगे, इस दोनों का यूनियन करेंगे तो मिलाएंगे ना, तो जो मिल रहा है सदस्य वो भी, और जो नहीं मिल रहा है वो भी, दोनों लिखा जाएगा। तो जो मिल रहा है वो एक बार, जो नहीं मिल रहा है वो भी एक बार, तो 2 3 4। अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ गौर कीजिए, यह भी 2 3 4 है, यह भी 2 3 4 है, तो इसका मतलब LHS और RHS बराबर हो गया, इसीलिए क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था। इसी को हम लोग कौन सा नियम कहते हैं, बंटन नियम कहते हैं, ठीक है। अब फाई यूनियन, फाई तथा यूनियन यूनिवर्सल सेट का ये हम लोग रूल पढ़ते हैं। तो फाई इंटरसेक्शन ए बराबर क्या होता है, फाई, तो अगर कोई खाली सेट है और दूसरा सेट में कुछ भी है, तो उसको जब हम इंटरसेक्शन करेंगे, दोनों में मिलान करेंगे, देखेंगे दोनों में क्या है, तो क्या है, तो कुछ नहीं है, पहला सेट में तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं वाले सेट को हम लोग क्या कहते हैं, फाई कहते हैं, तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। अब देखिए यू इंटरसेक्शन ए, यू इंटरसेक्शन ए बराबर ए, तो यू तो क्या होता है, सर्वनिष्ठ न होता है, सार्वत्रिक न होता है। तो अगर हम यहाँ पर u बराबर मान लें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7। अब यहाँ पर 7 तक मान लिए, तो इस दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 ही ना आएगा। तो u इंटरसेक्शन ए बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 1 2 3 4। अब इस दोनों को गौर कीजिए, तो यह क्या है, एक ही ना बराबर है, तो यही चीज यहाँ दिया गया है, तो ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए, आसानी है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। समुच्चयों का अंतर, समुच्चयों का अंतर क्या होता है, समुच्चयों का अंतर एकदम आसान है। इसमें हम लोग जब किसी सेट में से दूसरे सेट को घटाते हैं ना, तो जो सब सदस्य मिलता है उसको छोड़ करके पहला सेट में जो सदस्य बच गया वह सदस्य लिख लेते हैं, वही उसका क्या कहलाता है, अंतर कहलाता है, ठीक है। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। तो अब देखिए कि जैसे मान लीजिए S1 एक सेट है और S2 दूसरा सेट है, तो यह इस सेट में से इस सेट को अगर हम घटाते हैं, इसमें कुछ भी है, कोई भी सदस्य हो उससे मतलब नहीं है, अगर इस सेट में से इस
सेट को घटाएं तो जो से सदस्य हमको यहाँ पर सम्मेलन में सर्वनिष्ठ में आ रहा था, मतलब जो दोनों में था, उसको छोड़ करके जो इधर बच गया, तो ये क्या हो गया, उसका S1 माइनस S2 हो गया, उसका घटाव हो गया। ठीक है, चलिए समुच्चयों पर संक्रियाएं अंतर। अब गौर कीजिए कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, वेन डायग्राम में सेट ए बराबर क्या दिया गया है, यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर सेट ए बराबर क्या है, सेट ए बराबर है ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, सेट ए बराबर ए बी सी डी ई एफ और जी, इतना ही सदस्य। और सेट बी बराबर क्या है, यहाँ पे ए सी एच एफ के यू, ए सी एच के एच के है ना, हाँ, ए सी एच के एफ और यू। ठीक है, तो थोड़ा उल्टा पुल्टा लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम ही है। चलिए अब हमको ए माइनस बी निकालना हो। ठीक, ए माइनस बी बराबर क्या होगा, आप यहाँ गौर कीजिए कि ए माइनस बी बराबर क्या होगा। अब देखिए ए माइनस बी, सेट ए में से अगर सेट बी को घटाएंगे तो ये, इसको तो हम, इससे तो कोई मतलब है ही नहीं, सेट बी का इधर वाला भाग जो आप देख रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब इस भाग से है जो सेट ए में भी सदस्य है। सेट ए में भी ऐसा सदस्य कौन सा है, ये वाला सदस्य है, तो इसको अगर हम हटा दें तो यह जो बचा हुआ सदस्य क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। तो बचा हुआ सदस्य क्या हो जाएगा, बी डी ई और जी। ठीक है, समझ गया। अगर बी माइनस ए निकालना हो, बी माइनस ए निकालना हो तो क्या करेंगे, वही काम करेंगे कि इस सम्मिलन सर्वनिष्ठ वाले सदस्य जो कि दोनों में है, इसको हटा करके बाद बाकी बी में जो बच गया वो क्या हो जाएगा, उसका बी माइनस ए हो जाएगा। तो बी माइनस ए बराबर हो जाएगा यू एच और के। ठीक है, समझ गए, ए माइनस बी और यू बी माइनस ए, समझ गए आप लोग अंतर कैसे निकालते हैं, ये समझ चुके हैं। चलिए समुच्चयों की संक्रिया में अंतर। ठीक है, वही चीज हम अभी समझा रहे थे। आइए अब प्रश्नावली 1.4 में हम लोग देखते हैं, प्रश्नावली 1.4 या एक्सरसाइज 1.4। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। अब इसका यूनियन निकालना है। ठीक है, गौर कीजिए, इसका यूनियन निकालना है, तो यहाँ x यूनियन y बराबर क्या हो जाएगा, x यूनियन y बराबर हो जाएगा, इस दोनों को मिलाइए, मिलाना है तो एक तो मिल ही रहा है, दो इसमें है वो भी लिखा जाएगा, तीन है, पांच है, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 5, 1 2 3 और 5, कोई दिक्कत। चलिए अब अगला देखते हैं, दूसरा नंबर कि a बराबर इतना और b बराबर इतना, यहाँ लगता है मिस से यह चिन्ह दे दिया है। ठीक है, a बराबर इतना दिया गया और b बराबर इतना दिया गया है, तो इसका यूनियन निकालना है हमको। तो a यूनियन b बराबर क्या हो जाएगा, तो a यूनियन b बराबर, इसको हम लोग यूनियन जब करेंगे तो क्या निकलेगा, ए ई आई ओ यू होगा ही, पहले ए ई आई ओ यू लिख लो, ए ई आई ओ यू लिख लेते हैं, और ए ई आई ओ यू लिख लिए। और देखिए कि यहाँ पर इसमें क्या सब बच रहा है, इसमें ए तो चला ही गया, बी बच रहा है ना, और सी बच रहा है, तो बी सी लास्ट में लिख देते हैं, बी सी, यही हो गया है इसका यूनियन। चलिए अब यहाँ आते हैं तीसरा नंबर में, क्या कह रहा है कि x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है,
मतलब x क्या है, प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है, ठीक। और b कह रहा है कि x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6, और b क्या कह रहा है कि x प्राकृतिक संख्या है और 6 से छोटा है। इसी को थोड़ा सा हम लोग आसान भाषा में अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लें, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेट ए बराबर हम इसको लिख सकते हैं 3 का मल्टीपल 3 6 9 12 16, ठीक। उसके बाद इसको अगर लिखेंगे तो एज नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटा प्राकृतिक संख्या तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसका यूनियन निकालना हो तो इसका जब यूनियन निकालेंगे तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 तो आएगा ही, 1 2 3 4 5, ठीक। और उसके बाद अब देखिए 3 तो पहले ही आ चुका है, 6 नहीं आया है, 6 9 12 15 इस तरह से जाएगा तो मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। इसी को हम लोग लिखेंगे अगर सेट बुल्डर फॉर्म में ही लिखें जिस तरह से ये क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x such that x is a नेचुरल नंबर, या इस तरह से लिखें x such that x इसको हम लिख सकते हैं x such that x is member of n and x is less than 6 और x is multiple ऑफ 3, ठीक है। चलिए अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, ये 3 का था ना, ये 3 का था, क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का, 4 में क्या कह रहा है, एक्स दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एक्स, और वो भी क्या कह रहा है कि 6 के बराबर और 1 से 6 से छोटा और 1 से बड़ा है, यहाँ 6 से बड़ा और 10 से छोटा, तो इसको हम लोग जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा x such that x is member of n, इज नेचुरल नंबर न लिख करके हम मेंबर ऑफ n लिख दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा आसान रहता है लिखने में, इसीलिए इज मेंबर ऑफ n। एंड अब यहाँ गौर कीजिए क्या कह रहा है कि इसमें 1 से बड़ा और 6 से छोटा, तो 1 से बड़ा क्या हो जाएगा 2 3 4 5, 6 से छोटा और बराबर 6 भी आ जाएगा, ये हो गया ए आपका। और बी बराबर क्या है 6 से बड़ा और 10 से छोटा था 7 8 9, ठीक। अब यहाँ देखिए कि इस दोनों में ऐसा क्या है कि जो मिल रहा है, इसमें तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो यूनियन निकालना है तो 2 से लेकर के 9 तक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x such that x is member of n and x is greater than 1, x is greater than 1 एंड लेस देन कितना हो जाएगा 10, लेस देन 10, ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। इसी को अगर हम यहाँ पर लिखें तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा 2 4 6 सॉरी 2 3 न हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 और बी बराबर 5 दिया हुआ है, तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देख लेते हैं। ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए इस दोनों को मिलाएंगे
तो 1 2 3 तो होगा ही, 1 2 3 तो होगा ही, और 5 को तो इसमें लिखने की आवश्यकता है नहीं, वो तो हमेशा हर जगह मौजूद होता है, तो इसीलिए इसका आंसर इतना ही हो गया, और इसको बराबर में ए लिख देते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि यही क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 में भी दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही दिया गया है, और उसमें क्या कह रहा है, इंटरसेक्शन कह रहा है निकालने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लें या 5 देख लें, एक बार 5 ही देख लेते हैं, इसमें फिर लौट के यहाँ क्या आएंगे, 5 नंबर भी देख ही लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 का हम आंसर बताने जा रहे हैं, इसमें इंटरसेक्शन कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी, पहला नंबर में ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर, अब देखिए इस दोनों में क्या मिल रहा है, सिर्फ एक और 3 मिल रहा है, तो 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसान है। दूसरा नंबर में हम क्या देखते हैं कि इसमें इस दोनों में क्या मिल रहा है, इस दोनों में क्या मिल रहा है, दूसरा नंबर ये ना है, इस दोनों में क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, बी सी तो मिल नहीं रहा है, तो सिर्फ ए हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर यहाँ क्या हो गया, ए हो गया, सर्वनिष्ठ वाला। अब देखिए इसमें क्या मिलेगा, इसमें कर रहा है मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 6 9, और क्या कर रहा है लेस देन 6, लेस देन 6 में क्या हो जाएगा 6, तो इस दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तीसरा का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए अब आते हैं चौथा नंबर में। चौथा नंबर में ए बराबर दिया हुआ है कितना, 6 से छोटा 1 से बड़ा, अभी तो हम लोग लिखे थे, और इसमें क्या कर रहा है नेचुरल नंबर 10 से छोटा और 6 से बड़ा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका सदस्य क्या है 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका सदस्य है 7 8 9। अब देखिए इस दोनों में कुछ मिल रहा है, इसमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो मिल ही नहीं रहा तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, इसका इंटरसेक्शन अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा 5, तो यहाँ हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, या रिक्त समुच्चय 5 भी लिखें, या फिर इसको ऐसे ब्रैकेट लिख के उसमें खाली छोड़ दें तो वो क्या होता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है। 5वां नंबर में आ जाइए। 5वां नंबर में क्या कर रहा है, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, बी बराबर 5, तो क्या होगा, उसका इंटरसेक्शन तो 5 होगा। किसी भी समुच्चय का इंटरसेक्शन अगर हम कराते हैं 5 के साथ तो वो क्या हो जाता है, 5 ही रह जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं, क्या कह रहा है कि लेट ए बराबर ए बी, बी बराबर ए बी सी, इज ए इज सबसेट ऑफ बी, क्या ए सबसेट है बी का, तो है ही। हम लोग क्या देख रहे हैं, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बराबर क्या दिया गया है आपको, ए बी। ठीक है, और बी बराबर क्या दिया गया है, ए बी सी। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, इसमें जो सदस्य है इसमें ए और बी है, और इसमें भी ए और बी है, तो इसका मतलब यह क्या है, इसीलिए ए इज सबसेट ऑफ बी। सबसेट का परिभाषा हम लोग पहले पढ़े थे। ठीक है, इसका सदस्य इसमें टोटल है, इसीलिए वो सबसेट है, और क्या। अब कह रहा है कि पहला तो यस हो गया, यस, और दूसरा आंसर व्हाट इज ए यूनियन बी, अब ए यूनियन बी निकालना होगा, तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, अब इसका यूनियन निकालेंगे तो दोनों को मिला देंगे, ए बी सी, कोई दिक्कत, ये इसका आंसर हो गया। चलिए तीसरा नंबर आंसर देखते हैं क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। अब यहाँ गौर कीजिए, यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 ही से इसका आंसर निकाल लेते हैं, तो हम देख रहे हैं ए इतना है, बी इतना है, उसका सबसेट है, और उसका ए यूनियन बी हम निकाले हैं तो इतना आया है,
तो ए यूनियन बी बराबर हमको क्या आ रहा है यहाँ पे, ए यूनियन बी देखिए ए बी सी आ रहा है और यहाँ बी बराबर ए बी सी है, तो इसका मतलब बी न हो जाएगा, तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए यूनियन बी बराबर बी। यही 3 नंबर का आंसर हो गया। ठीक है, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से बना लेंगे। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सेट ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, डी बराबर इतना, तो फाइंड ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, ये सब निकालना है। चलिए वहां से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ आंसर बनाते चले जाएंगे। 4 का 1 नंबर देखिए, 4 का 1 नंबर, ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 2 3 4 5 6, ए यूनियन बी, इस दोनों का यूनियन निकालिए, ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, इस दोनों को मिलाइए, 1 2 3 4, पहले तो इसको पूरा लिख लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4, सेट ए लिख लिए, सेट बी में जो सब है उसको मिला मिला के लिख लेंगे, 3 4 इसमें दोनों में है तो उसको छोड़ देंगे, तो बचा हुआ सेट सदस्य लिख लेंगे, तो यही हो गया आंसर इसका। चलिए दूसरा नंबर, 4 का दूसरा, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी बराबर क्या हो जाएगा, अब इसको ए और सी को मिलाइए, तो सबसे पहले ए को लिख लीजिए, 1 2 3 4, अब सी में क्या है 5 6 7 8, कोई मिल नहीं रहा है तो उसको पूरा पूरी लिख देंगे, 5 6 7 8, कोई दिक्कत, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तीसरा नंबर में आते हैं, तीसरा नंबर क्या कर रहा है, बी यूनियन सी, बी यूनियन, इसको कलर बदल दे, बी यूनियन सी बराबर, बी यूनियन सी निकालना हो तो बी में देखिए सदस्य क्या है 3 4 5 6, और सी में कौन सा सदस्य है 5 6 7 8, खाली 5 ही न कॉमन है, बाद बाकी सब लिखा ही जाएगा, तो इसमें लिखा जाएगा 3 4 5 6, उसके बाद 7 और 8, यही हो गया बी यूनियन सी। अब चौथा नंबर में आ जाइए, चौथा नंबर क्या कह रहा है, बी यूनियन डी, तो बी यूनियन डी बराबर क्या हो जाएगा, बी यूनियन डी बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ कीजिए, बी में कौन सा सदस्य है 3 4 5 6, और डी में कौन सा सदस्य है 7 8 9 10, तो दोनों को मिला दीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 10, यही इसका आंसर हो गया। पांचवा नंबर में आ जाइए, ए यूनियन बी यूनियन सी, अब तीनों को मिला के एक साथ लिख देते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले ए का टोटल सदस्य लिख लीजिए, 1 2 3 4, अब देखिए बी में कौन सा सदस्य है जो कि ए में भी है, तो 3 4, तो बचा हुआ 5 6, तो उसको यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए सी में क्या 5 6 इस दोनों का मिल रहा है, 6 7 8 नहीं मिल रहा है, तो 7 8 लिख लेंगे, 7 8 हो गया, यही हो गया इसका आंसर। पांचवा, छठा नंबर क्या कह रहा है, ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी, तो सबसे पहले ए लिख लेते हैं, ए का पूरा सदस्य लिख लेते हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है, ए यूनियन बी, अब देखिए बी में कौन सा 3 4 खाली मिल रहा है, इससे 5 6 तो एक्स्ट्रा है ही, तब 5 6 लिख लेंगे। उसके बाद डी में चल जाइए, डी में क्या है 7 8 9 10, इसमें कोई सदस्य ऐसा नहीं है जो इसमें मिल रहा हो, तो उसको हम डायरेक्ट लिख देंगे, 7 8 9 10, 7 8 9 10 हो गया। चलिए अब छठा सातवां नंबर में आ जाइए, सातवां नंबर बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी बराबर क्या हो जाएगा, अब बी यूनियन सी, तो बी हो गया 3 4 5 6, इसको पहले लिख लेते हैं, 3 4 5 6। अब देखिए बी यूनियन सी, सी में क्या सब है 5 6 है, बाद बाकी एक्स्ट्रा 7 8 है, तो 7 8 लिख लेंगे, 7 8। उसके बाद डी, डी में आ जाइए, 7 8 मिल रहा है, 9 10 एक्स्ट्रा है, तो 9 10 लिख लेंगे यहाँ, तो यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, एकदम आसान है, आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, या हम इसका स्कैनर दे देंगे, आप उसको रख लेंगे। चलिए
ओह सॉरी, एक चीज हम भूल गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी यही है, और क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग क्या करे हैं, एक नंबर के साथ ही कर लिए हैं। क्या है कि यह दिया है, फाइंड द इंटरसेक्शंस ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स, क्वेश्चन नंबर ए के अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया गया है उसका इंटरसेक्शन निकालने के लिए कह रहा है, जो कि हम लोग पहले निकाल के ही आए हैं यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखिए, पहला नंबर, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर दिया गया था ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर। अब देखिए उसमें यूनियन में हम क्या करते थे, वो सेट को पूरा पूरी लिख न लेते थे, यहाँ शो नहीं करना है, यहाँ लिखना नहीं है पहले, यहाँ देखेंगे मिलाएंगे, मिलाने के बाद जो मिलेगा हमको सिर्फ उसी को लिखेंगे। अब यहाँ देखिए क्या दिया हुआ, 5 3 5 7 9 11, यहाँ है 7 9 11 13, तो 7 9 11 मिल रहा है, तो 7 9 11 यहाँ लिख लेंगे, 7 9 11। चलिए दूसरा नंबर, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या हो जाएगा, इस दोनों में देखिए 11 13 यहाँ भी है, 11 13 यहाँ भी है, तो 11 13 हो जाएगा, 11 13। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर, तीसरा नंबर, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी बराबर, देखिए ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ए और सी में क्या सब मिल रहा है, 11 खाली मिल रहा है ना, इसमें देखिए 11 है, इसमें भी 11 है, और देखिए इंटरसेक्शन डी, और डी में क्या मिल रहा है, 15 17 है, जिसमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है, तो उसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, 5 से। चलिए अब चौथा नंबर आ जाइए, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी बराबर, देखिए ए और सी में आपको क्या मिल रहा है, तो 11 मिल रहा है, यहाँ लिख देंगे 11। चलिए अब 5वां नंबर में आ जाइए, बी इंटरसेक्शन डी, तो बी इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन डी बराबर, बी और डी में क्या मिल रहा है आपको, यहाँ देखिए 7 9 11 13, और वहाँ 15 17 है, गौर कीजिए, यहाँ देखिए क्या है, 7 9 11 13, यहाँ क्या है 15 17, तो ये दोनों तो मिलेगा नहीं, इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ठीक है, अब छठा नंबर, छठा नंबर, ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी बराबर, अब देखिए ए में क्या है, 3 5 7 9 11, डी में क्या है 15 17, तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो इसको हम लोग 5 लिख देंगे। चलिए छठा, 7वां नंबर, 7वां नंबर, अब 7 नंबर में देखिए ए इंटरसेक्शन डी, और 7वां नंबर हो गया, अच्छा छठा ये कुछ और था ना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी था। चलिए इसको अब छोड़ ही देते हैं, 8वां नंबर में आ जाते हैं, वो अपने से आप कर लेंगे। ठीक है, 8वां नंबर में आ जाते हैं। 8वां नंबर क्या कह रहा है, ये 7वां मतलब छठा छूट गया। चलिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन डी, ए तो ए ही लिख लेंगे, ए का सदस्य कितना है, 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11। ठीक है, उसके बाद इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, बी यूनियन डी, बी यूनियन डी, इसको मिला लीजिए, तो 7 9 11 13 15 17, 7 9 11 13 15 17। ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन में हम लोग क्या जानते हैं, जो सब मिलता है उसी को खाली लिखते हैं, तो 3 5 तो मिल ही नहीं रहा है, 7 9 11 7 9 11 इसमें भी है, तो 7 9 11 इसका आंसर हो गया। चलिए 8वां, 9वां नंबर में आ जाइए हम लोग। 9वां नंबर क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर, अब ए इंटरसेक्शन बी देखिए क्या है, ए इंटरसेक्शन बी हम लोग निकाले हैं पहले भी, 7 9 11, तो ये हो गया 7 9 11। उसके बाद क्या कर रहा है, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी,
बी इंटरसेक्शन सी पहले निकाले हैं, नहीं निकाले हैं तो यहाँ निकाल लेते हैं, यहाँ निकाले हैं 11 13, इसको इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 11 13, 11 और 13। अब आ जाइए, इसको जब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसमें क्या मिल रहा है, इंटरसेक्शन में हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है और कुछ तो मिल नहीं रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 11। यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब आते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्या कह रहा है, ए यूनियन डी, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए यूनियन डी, ए यूनियन डी, ए और डी को हम लोग मिला देंगे, 5 7 9 11 11 15 17, 5 7 9 11 15 17। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन ना, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। ये क्या हो गया यार, ओहो ये तो गड़बड़ हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर तो ये चला गया, अब तो फिर से लाना पड़ेगा हमें, एक बार इसको ले आते हैं। इंपोर्ट पीडीएफ, चलिए इसमें तो हम लोग कितना नंबर तक बना लिए थे, 5वां 6ठा न चल रहा था, 6ठा तक तो बन ही गया था, 6ठा तक बन ही गया था, इसको तो आराम से अब निकाल लेंगे। 7वां नंबर में हम लोग आ जाते हैं। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि x such that x is a natural number, b a बराबर इतना दिया गया, b बराबर क्या दिया गया, x such that x is an even natural number। ठीक है, अब गौर कीजिए, इसको हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। a बराबर क्या दिया गया है, x क्या है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 सोन इन्फिनाइट तक जाएगा। चलिए b बराबर क्या दिया गया है, सो गौर कीजिए, x such that x is इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, 2 4 6 8 सोन। अब देखिए c बराबर क्या दिया गया है, c बराबर दिया गया है x such that x is odd नेचुरल नंबर, odd नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 सोन। ठीक है, और d बराबर कितना दिया गया है, d बराबर दिया गया है x such that x प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या सब होती है, एक को अभाज्य में नहीं रखा गया है, इसीलिए 2 3 5 7 9 11 13 17 इसी तरह से आएगा। चलिए ये हो गया डी। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, इसका क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। अब ए इंटरसेक्शन बी में क्या हो जाएगा, इस दोनों में इंटरसेक्शन निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, इस दोनों में जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो 2 4 6 8 ही ना आएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा 2 4 6 8। ठीक है, सॉरी यहाँ 8 दे करके
हम लोग क्या करेंगे, डैश डैश दे देंगे। इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग बराबर सेट बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेट बी इसको लिख सकते हैं आसानी से। तो सेट बी क्या है, एक्स इज एक्स इवन नंबर। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर आते हैं। दूसरा नंबर में क्या दिया गया, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी बराबर क्या दिया गया है, क्या होगा, अब ए और सी में आप मिलाइए, क्या सब मिलेगा, 2 मिल रहा है, एक एक भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है। सी बराबर प्राइम नंबर नहीं, यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ जो है ना 1 नहीं होगा, 2 होगा। ठीक, अब इसमें क्या सब मिल रहा है, 2 3 5 7। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेट सी लिख सकते हैं। ठीक है, सेट सी में आपको याद दिया गया है अथी में, ठीक है, समुच्चय निर्माण विधि में यहाँ लिखा हुआ है, वो तो वही लिख देंगे। अब चौथा नंबर में आपको क्या दिया हुआ है, बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी तीसरा ना, तीसरा नंबर में आ जाइए। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में मिलाइए, क्या सब मिल रहा है, ए और सी था ना, ए और सी, सॉरी सॉरी, ए और सी में अगर हम मिलाएंगे, सी कौन सा है, एक्स दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, 2 4 6 8 यहाँ हो जाएगा ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर सी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ एक ही होगा, और नेचुरल नंबर। चलिए इसमें क्या हो जाएगा, जब हम इसको इंटरसेक्शन करेंगे, ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी कीजिए, ए और डी में आप मिलाइए, क्या सब मिल रहा है, 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 नहीं मिल रहा है, 5 मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह से कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बराबर में डी हो जाएगा। आइए अब आगे चलते हैं, चौथा नंबर। चौथा नंबर में बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी बराबर, बी और सी में मिलाइए, क्या सब मिल रहा है, इसमें कुछ मिल रहा है, इसमें कुछ मिलवे नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, पांचवा नंबर, पांचवा नंबर क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन डी। तो बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में इंटरसेक्शन करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, एगो 2 मिल रहा है, बस इसके बाद और कुछ नहीं मिलेगा। तो बी इंटरसेक्शन डी बराबर क्या हो जाएगा, 2। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सम अभाज्य संख्या। ठीक है, छठा नंबर बी इंटरसेक्शन डी, सॉरी छठा नंबर सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी बराबर क्या हो जाएगा, सी और डी में क्या सब मिल रहा है, आप गौर कीजिए, सी और डी में एक 3 मिल रहा है, 5 7 9, 3 5 7 11, विषम अभाज्य संख्या, 3 5 7 11 16 विषम अभाज्य संख्या, क्या हो जाएगा, विषम अभाज्य संख्या या ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर। ये क्या हो जाएगा, इवन प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिए। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या सब दिया गया है, इसको थोड़ा सा क्रॉप कर ले जिससे कि आसानी हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट इज डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब क्या हो,
अभी तुरंत बताए थे हम लोग। डिसजॉइंट सेट किसको कहेंगे? जिसका सदस्य नहीं मिलता हो, जिसका एक भी सदस्य दूसरे से नहीं मिलता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट कहते हैं। डिसजॉइंट सेट को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 इसका सदस्य है। एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर, 4 से बड़ा और 5 से 6 से छोटा, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। 4 से बड़ा तो 4 5 6 हो गया ना। 4 से बड़ा और बराबर, 5 से छोटा और 6 से छोटा और बराबर, तो 4 5 6। तो इसमें जो है सो क्या देख रहे हैं? 3 4 5 6। तो क्या कह रहा है? यह डिसजॉइंट सेट है? नहीं है, तो यह गलत है, यह डिसजॉइंट सेट नहीं है। अब देखिए इसमें ए ई आई ओ यू और सी डी ई एफ, क्या यह डिसजॉइंट सेट है? आप गौर देख करके आप लोग बताइए, क्या यह डिसजॉइंट सेट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें देखिए पहला वाला में यह सदस्य था ना, 4 4 मिल रहा था यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरा वाला में देखिए, इसमें ए ई आई ओ यू है, इसमें सी डी ई एफ है, तो इसमें भी ई है और इसमें भी ई है, इसीलिए यह डिसजॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट नहीं है, यह भी डिसजॉइंट नहीं है। अब देखिए एक्स सच दैट एक्स इज इवन इंटीजर, इवन इंटीजर, तो यहाँ हो गया 2। एक्स सच दैट एक्स ओड इंटीजर, ओड इंटीजर क्या हो जाएगा? तो इवन इंटीजर में क्या हो जाएगा? 2 4 6 8 इसी तरह से आएगा, इधर माइनस में भी जाएगा, इधर में क्या हो जाएगा? ओड इंटीजर, तो 1 3 5 7 इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, ये कभी इस दोनों में ज्वाइंट होगा ही नहीं, इसीलिए यह क्या है? डिसज्वाइंट सेट है, यह सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा इसको क्रॉप कर लेते हैं जिससे कि हम लोग को देखने में आसानी होगी। ठीक है, ये पहले हम करके रखे थे आप लोगों के लिए, लेकिन पता नहीं कहीं टच हो गया जिस कारण से वो हट गया, तो हम लोग फिर यहाँ ले आए। चलिए क्या दिया गया है? इफ ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना और डी बराबर इतना, तो ए माइनस बी माइनस ए, यही सब निकालना है। इसमें से 2 4 हम बता देते हैं, उसके बाद आप लोग बना लेंगे। जैसे पहला नंबर हम देख रहे हैं ए माइनस बी, ए माइनस बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि बी वाले को इसमें खोजेंगे, जो सब मिलेगा बाद बाकी को यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, तो बी वाला कौन सा है? 4 8 12 16। अब देखिए इसमें कौन सा मिल रहा है? 4 तो नहीं है, 8 भी नहीं है, 12 है। ठीक, 12 है, उसके बाद 16, 16 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, तो अब बाद बाकी जो हम देख रहे हैं यहाँ लिख लेंगे। तो 3 6 9 15 18 21। ठीक है, चलिए इसी का दूसरा नंबर देख लीजिए, ए माइनस सी। ए माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा? ए और सी को घटा लीजिए, इस दोनों में से घटाइए, क्या सब मिलता है आपको? यहाँ देखिए 2 इसमें है, नहीं है, या 3 3 इसमें देखिए है, नहीं है, 3 लिख लिए। अब देखिए 6 6 इसमें है, तो है ये है, तो ये घट जाएगा। उसके बाद 9 देखिए, 9 इसमें है, नहीं है, तो 9 यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद 12 12 भी है, तो वो नहीं लिखाएगा। ठीक है, 12 खत्म। उसके बाद 15 15 भी नहीं है, तो 15 लिखा जाएगा। उसके बाद 18 18 भी नहीं है, तो यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद 21 21 भी नहीं है, तो लिखा जाएगा। इस तरह से हम इसका माइनस निकाल लेंगे, एकदम आसान है। आप लोग इसमें बचे हुए क्वेश्चंस को कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 कर लिए, क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए आ गया क्वेश्चन नंबर 10। 10 का क्या कह रहा है? x बराबर
यहाँ गौर कीजिए क्या दिया हुआ है, x बराबर ए बी सी डी और तथा y बराबर एफ बी डी जी। फाइंड x माइनस वाई, x माइनस वाई। चलिए पहला नंबर 10 का पहला नंबर x माइनस वाई, ठीक है, इसमें कैपिटल यहाँ लिखना है, x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, घटाइए x में से y को, तो a उसमें है नहीं है तो लिख लेंगे, b उसमें है तो हटा देंगे, c वाला है तो नहीं है c लिख लेंगे, d है तो छोड़ देंगे। चलिए x माइनस वाई निकल गया। अब दूसरा नंबर y माइनस एक्स, अब y वाले में से x वाले को घटाइए, तो सबसे पहले f लिख लेते हैं, f x में नहीं है f, उसके बाद b देखिए है ही, d है ही और g नहीं है तो g लिख लेंगे, हो गया। उसके बाद तीसरा नंबर में आ जाइए, क्या कह रहा है, x इंटरसेक्शन y बराबर, अब इस दोनों में देखिए क्या सब मिल रहा है, a नहीं है मिल रहा है, b मिल रहा है और d मिल रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, b d हो जाएगा, यही हो गया इसका आंसर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में आइए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप गौर कीजिए, कह रहा है कि if R is the set of real numbers and Q is the set of rational numbers, then what is the R minus Q। अब देखिए R माइनस Q क्या होगा, R क्या है, रियल नंबर, R बराबर क्या है, रियल नंबर, ठीक है, और Q बराबर क्या है, रियल नंबर, Q इज अ रेशनल नंबर, RATIONAL रेशनल नंबर, देन R माइनस Q बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए वास्तविक संख्या में से रेशनल नंबर को हम लोग घटा लिए, परिमेय संख्या को घटा लिए, तो क्या बच जाएगा आपको, अपरिमेय संख्या बच जाएगा, तो इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अब इरेशनल नंबर को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, टी द्वारा डिनोट करते हैं, तो बराबर टी, तो R माइनस क्यू बराबर क्या हो गया, टी। इसी को हम लोग लिख लेंगे R माइनस क्यू बराबर टी, ठीक है, ये हो गया इरेशनल नंबर, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको सबसे पहले सेलेक्ट कर लें, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि 2 3 4 5 एंड 3 3 6 आर डिसजॉइंट सेट, क्या यह डिसजॉइंट सेट है, क्या दोनों में कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हम तो यहाँ देख रहे हैं कि मिल रहा है, तो मिल क्या रहा है, तो यह 3 और यह 3 मिल रहा है, तो इसीलिए यह डिसजॉइंट सेट नहीं है, अब देखिए यहाँ AEIOU, यहाँ ABCD, ए मिल रहा है और तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट नहीं होगा। अब देखिए 2 4 10 14, यहाँ पर 3 7 11 15 आर डिसजॉइंट, इसमें तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो यह ट्रू हो जाएगा, इस डिसजॉइंट सेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 6 10, यहाँ 3 7 11, तो डिसजॉइंट सेट है, तो है, डिसजॉइंट सेट है। तो इस तरह से हम लोग समुच्चय के सारे गुणधर्म पढ़ चुके हैं, और अब हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे अगले अध्याय में, अगले चैप्टर में, ठीक है, अगले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय के पूरक के बारे में, ठीक है। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद।